सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप वर्ष 2020-21 की अंक सूची तैयार कर सकते हैं, प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं, साथ ही अपना जो परीक्षा फल पंजी है उसको संधारित करके स्कूल लेवल पर सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास का शिक्षा अधिकारी, समस्त प्राचार्य और प्रधान पाठकों को पत्र जारी किया जा रहा है कक्षोन्नति पश्चात अंक सूची संधारण के विषय में। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आप प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के लिए। तो ये देखिए साथियों, आपके सामने हम बता रहे हैं कि इस प्रगति पत्रक में 2 पृष्ठ होते हैं। एक प्रथम पृष्ठ ये हो गया आपका और सेकंड पृष्ठ। तो प्रथम पृष्ठ हमारा इस तरह से होता है, एक प्राथमिक का है, इसी तरह से आपका पूर्व माध्यमिक का भी होता है। तो यहाँ पे आपको सत्र 2020-21 करनी है। यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है विद्यालय यू डाइस नंबर, तो यहाँ पर आपको स्कूल का यू डाइस कोड लिखनी है और यहाँ पे आपको कक्षा टाइप करनी है। कक्षा आपको लिखना है यहाँ पर कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक। यहाँ पर आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो छपा करके उसके ऊपर आपको सील लगा देनी है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा है, तो यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको माता का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको जाति यहाँ पे लिखनी है, फिर यहाँ पे जन्म तिथि, फिर उसके जो पता है उसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर बच्चों का 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जीवन कौशल जो लिखा होता है, इसमें अवधि 1 और अवधि 2 और यहाँ पर लिखा होता है सकल ग्रेड। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सील बना करके यहाँ पे आपको ये सील लगा देनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक F 22/6/2020-1 रायपुर दिनांक 21/3/2021 के अनुसार जनरल प्रमोशन दिया गया या फिर जनरल प्रमोशन दिया जाता है। इस तरह से आपको सील बनवा करके यहाँ पे आपको सील लगानी है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शुरुआत में राज्य से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि आपको सीजी स्कूल पोर्टल में जो आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके आधार पर आपको बच्चों का ग्रेड तैयार करके आपको अंक सूची वितरित करनी है, प्रगति पत्रक वितरित करनी है। लेकिन जब बाद में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कक्षा पहली से लेकर 9वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी है उनको जनरल प्रमोशन दिया जाना है, तो उसके बाद इस तरह से पत्र आया कि इस तरह से सील लगा करके विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो असेसमेंट किया गया था केवल उसमें 2 विषय का असेसमेंट किया गया था, हिंदी और गणित का। तो इस तरह से हम उसके बेस पर ये प्रगति पत्र तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो प्रगति पत्र है उससे हट गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सील लगा देनी है। इस तरह से ये हो गया आपके प्रगति पत्र का प्रथम पृष्ठ। तो इसी तरह से आपको कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के लिए प्रगति पत्रक तैयार करनी है। अब बात करते हैं बैक साइड की दूसरी पृष्ठ का। इस तरह से ये देखिए प्रगति पत्रक इस वर्ष का है। इसमें यहाँ पर कक्षा पहली से लेकर 5वीं लिखा है, तो यहाँ पर कक्षा 6वीं और 8वीं भी लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको कक्षा लिख देनी है। यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे आपको सत्र 20-21 करनी है। और फिर यहाँ पे पुनः आपको विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि, विद्यार्थी क्रमांक यानी कि स्टूडेंट आईडी और प्रवेश क्रमांक यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से आपको सील आपको लगा देनी है। सील लगाने के बाद नीचे में आपको हेडमास्टर को जो है वो भी वहाँ पर साइन करेगा। उसके बाद देखिए प्रथम पृष्ठ में यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर कक्षाध्यापक लिखा हुआ है, कक्षा शिक्षक का साइन होगा, यहाँ पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक हेडमास्टर साइन होगा, फिर संकुल समन्वयक और जिला शिक्षा अधिकारी की साइन यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर सत्र 2020-21 होगा और यहाँ पे ग्रेड में आपको कुछ नहीं फिलअप करनी है। यहाँ पर विद्यार्थी की जिस पे रुचि है उसको आपको यहाँ पे अंकन कर देनी है। तो इस तरह से आपको सील लगा करके बच्चों को प्रगति पत्रक वितरित करना है और इसी तरह से रिकॉर्ड संधारण आपको अपने विद्यालय पर सुरक्षित रखनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए 6वीं का 8वीं का है। यहाँ पर कक्षा का लिखा गया है 8वीं, यहाँ पर स्कूल का नाम, फिर सत्र लिखा गया है, फिर यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर जाति, फिर जन्म तिथि, फिर स्टूडेंट आईडी और प्रवेश क्रमांक। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बीच में सील लगा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 22/6/2020-1 रायपुर दिनांक 21/3/2021 के तहत जनरल प्रमोशन दिया गया। तो इस तरह से आप सील लगा करके बच्चों को जनरल प्रमोशन वाला प्रगति पत्रक आप उनको वितरित करेंगे, जिससे कि वे आगामी कक्षा में जो है वहां पर वो प्रवेश लेकर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। तो ये देखिए पत्र में भी कहा गया है, इस तरह से आपको सील लगाने की बात कही गई है। यह देखिए इसी तरह से हर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें देखिए बोला गया कक्षा पहली से 8वीं तक और 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित नहीं करने का जो निर्णय लिया गया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, उसी के तारतम्य में निर्धारित प्रारूप में सील लगाकर समस्त विद्यार्थियों को अंक सूची जारी किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि इस तरह से सील लगा करके हमको विद्यार्थी को प्रगति पत्रक देना है। यहाँ पर देखिए सील का प्रारूप भी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 22/6/2020। तो इस तरह से आप प्रगति पत्रक
तैयार करके विद्यार्थियों को वितरित कर सकते हैं और परीक्षा पर पंजी पर इसी तरह से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके विद्यालय में सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है संधारित करने में, तो आप अपने उच्च कार्यालय से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों, जय जवाहर छत्तीसगढ़, जय हिंद।